खाते पीते हैं, ये उनके लिए कोई ज़्यादा महत्व नहीं। आहार मिले या न मिले। मेरा तो शुरू में ऐसा रहा, जब मैं ब्रह्मचारी था तो जिस मंदिर में शास्त्र ज़्यादा होते थे उस मंदिर में ही रुकता था। एक मैं आपको घटना बता दूं, सन 1980 की घटना है। एक महीने एक टड़ा गांव में रुका। वहाँ पर 16 किताबें सटखंडागम की थी, 16 किताबें जय धवला की थी, 16 और इसके उपरांत त्रिलोकसार था। इन सबको मैंने एक महीने लगातार सटखंडागम का अध्ययन किया। प्रवचन, एक भी प्रवचन नहीं दिया, न समाज के बीच में बैठे। क्या तय किया? स्वाध्याय। तो ये ध्यान रखना, अपने लिए ये जो आचार्य विद्यानंदी जी ने लिखा है, कल जिसका अपन ने विधान किया था, तो बहुत फास्ट हुआ था, मगर अब टाइम ही नहीं था, समय कम था। लोगों का ऐसा सुझाव आया कि इसे सुबह के समय रखना चाहिए था, परंतु अब जो हो गया वो हो गया। लेकिन इन 30 काव्यों में 30 काव्य हैं, आचार्य विद्यानंदी जी ने क्या लिखा है इसको अपन पढ़े। तो ये आचार्य विद्यानंदी जी ने श्रीपुर पार्श्वनाथ क्यों लिखा? क्या? श्रीपुर, श्रीपुर से सिरपुर बना है। श्रीपुर से श्रीपुर एक ऐसा भी लिखा जाता है, जैसे अपन बोर्ड पर लिख करके बता सकते हैं, जैसे सा में मात्र लगाए सी और री में मात्र श्री, ऐसा भी लिखा है श्री। और एक श्री कैसा लिखा जाता है? तो श्री से सिरपुर बन गया, श्रीपुर से सिरपुर बन गया। अब ये सिरपुर पार्श्वनाथ भगवान श्रीपुर के हैं, अंतरिक्ष है, और ये अंतरिक्ष पार्श्वनाथ का शब्द अगर लिया तो मदन कीर्ति जी ने लिया। श्रीपुर पार्श्वजिने स्वरो विजयते दिग्बास शाम। आप लोगों को तो याद हो गया होगा। तो यहां पर ये यह श्रीपादम, पार्श्वनाथ भगवान के जो श्रीपाद हैं, तबेशम श्रीयति सपदिशा श्रीपुरम संश्रित। आप वो कहते हैं पार्श्वनाथ भगवान स्वामी पार्श्व प्रभो तत्प्रवचन, हे पार्श्व प्रभु स्वामी तत्व प्रवचन वचनोत दीपम। हे पार्श्व स्वामी, आपके वचन प्रवचन उद्दीपमान दीपक के प्रभाव से, दीपक कहा, वचनोत दीपक प्रदीप प्रभावही, उस दीपक प्रदीप के प्रभाव से तब आपके श्रीपादम चरण, पाद माने चरण, सपदि शीघ्र ही, श्रीयति जो आश्रय लेता है, ऐसे श्रीपुरम संश्रेत, जो आश्रय लेता है वह श्रीपुर को प्राप्त करता है। श्रीपुर माने मोक्षपुर, श्रीपुर माने मोक्षपुरी को प्राप्त करता है। अब इसके बाद एक एक शब्द का अर्थ लिया है, जरा ध्यान दें। मार्गम, मार्ग को लब्ध्वा प्राप्त करके, अखिलम माने समस्त, विपदम निरस्तम, वह समस्त विपत्तियों को नष्ट करता है। जो भगवान पार्श्वनाथ के चरण और वचन दो का आश्रय लेता है, वो शीघ्र ही किसको प्राप्त करता है? मोक्षपुरी को प्राप्त करता है, सारे विपत्तियों को नष्ट करता है। यति मुनि, अधिसई अधिपतियों के द्वारा, सुधीवी विद्वान के द्वारा, तुम आप महान स्तुति के योग्य हैं। ये तीसरी लाइन में है। लब्ध्वा मार्गम निरस्ता खिल विपदगतो यत्धी सई सुधीवी, हो गया ना। अब वंद्या स्तुत्युम महांस्तुम
ये आप वंदनीय हैं, स्तुति योग्य हैं, महान स्तों के योग्य हैं। विभु असि जगताम एक एव आप्तनाथा, जगत के एकमात्र आप आप्तनाथ हैं। उस समय मेरे पास जब मैंने सागर में लिया था तो इस तरीके की व्यवस्था किताब में नहीं कर पाए थे। सिर्फ मूल मूल काव्यों को फोटो कॉपी करा के सेटिंग करके, नहीं है समझे, और लोगों के लिए दिए गए थे। अब अपने पास 6,000 किताबें छप चुकी। किताब की कोई कमी नहीं। अब पढ़ने वालों की योग्यता